तो ये दुनिया कैसे बनी? इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली द बिग बैंग थ्योरी के अंदर बताया गया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, ये सिर्फ एक थ्योरी है और ये पूरी तरीके से सही नहीं है, मगर मानना पड़ेगा ये अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है। मगर बहुत से मुसलमान इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मगर ऐसा भी नहीं है, ये थ्योरी गलत नहीं है, बल्कि ये थ्योरी तो खुद एक बहुत बड़ा दलील है कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को, इस कायनात को 6 दिन में बनाया। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को 6 दिन में बनाया, तो फिर ये थ्योरी सही कैसे है? तो इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा द बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद हमें समझना होगा कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इस यूनिवर्स को 6 दिन में कैसे बनाया। और फिर उसके बाद इन दोनों बातों को हमें समझना होगा कि ये दोनों बातें सही कैसे है। तो चलिए इसके लिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना अस्समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। तो पहले थ्योरी की बात करते हैं, तो चलते हैं सीधे 600 करोड़ साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सबसे पहले मतलब जब कुछ नहीं था, स्पेस में गैसेस हुआ करती थी और बहुत दूर एक स्टार था जस्ट लाइक सन, बट नॉट जस्ट लाइक सन, वो सूरज से बहुत बड़ा था। फिर एक दिन वो सूरज फट गया। फटने के वजह से जो उस सूरज के टुकड़े थे वो गैसेस बादलों के साथ जाकर मिल गए। इसी वजह से ग्रेविटी भी बनी और फिर इन सब में दबाव पैदा हुआ। दबाव की वजह से एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ और फिर बने हमारे प्लैनेट्स, इंक्लूडिंग सन, एस्टेरॉइड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन तब हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं थी। तब पृथ्वी पर हर जगह सिर्फ समंदर था, सिर्फ समंदर, वो भी लावे का, खौलता हुआ लावे का समंदर। फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, फिर उससे हमारी सतह बनी और ऐसे ही कई करोड़ों सालों तक के पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स की बरसात भी होती रही और उन एस्टेरॉइड्स में भरा था पानी, नमक, मिनरल्स। फिर एक वक्त आया कि पूरी पृथ्वी पानी से भर चुकी थी, मगर पानी ऊपर था हर जगह, लेकिन अंदर भरा था लावा। फिर वो लावा वोल्केनोस के रूप में बाहर आया और उसी की वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आए और फिर पृथ्वी पर एसिड की बरसात शुरू हो गई और इसी क्लाइमेट चेंज के वजह से पृथ्वी ठंडी हो गई और पूरी बर्फ की चादर में ढक गई। फिर कई सालों के बाद वोल्केनोस की वजह से बर्फ पिघली और फिर एक बार एसिड की बरसात शुरू हो गई। फिर आइस एज आया। फिर ऐसे ही कई करोड़ों सालों तक के आइस एज आता रहा, जाता रहा और फिर इसी बीच पृथ्वी का टेम्परेचर भी नॉर्मल होने लगा और पानी से जानवर भी बाहर आने लगे और धीरे धीरे वो भी डायनासोर्स में विकसित हो गए और पृथ्वी का भी वातावरण स्टेबल हो गया। और फिर डायनासोर्स ने 165 मिलियन ईयर्स तक के हमारी पृथ्वी पर राज किया। और फिर आता है अब तक का सबसे खतरनाक और तबाही वाला दिन। एक एस्टेरॉइड जो लगभग माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, 80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी से टकरा गया और कुछ ही सेकंड्स में पृथ्वी पूरी धूल और जहरीली गैसेस से ढक गई। उस टकराव से ऐसी ऊर्जा निकली थी कि झाड़, पेड़, पौधे, जानवर, डायनासोर्स कुछ ही सेकंड्स में धूल बन गए। पृथ्वी का पूरा वातावरण काला और अंधेरा हो चुका था और फिर सूरज की किरणें जमीन तक ना पहुंच पाने के वजह से फिर एक बार आइस एज आया। मगर ये पहले जैसे लाखों सालों तक के नहीं रहा, बल्कि कुछ ही 80-90 हजार सालों में ही हट गया। और फिर जो छोटे छोटे जीव बच गए थे, जिनको ये लोग हमारे पूर्वज बोलते हैं, वो बाहर आना शुरू हुए और फिर उनकी प्रजाति विकसित होते होते बंदरों में विकसित हो गई और फिर वो बंदर इंसानों में विकसित हो गए। तो ऐसे होमो सेपियंस इस दुनिया में आए, यानी कि इंसान इस दुनिया में आए। तो ये थी द बिग बैंग थ्योरी। तो अब बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को 6 दिन में कैसे बनाया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि उन्होंने इस यूनिवर्स को 6 दिन में बनाया। लेकिन दुनिया बनने के पहले क्या था? तो दुनिया बनने के पहले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला थे, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला थे। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन और बादलों को पैदा किया और उनको हुक्म दिया कि एक हो जाओ, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से एक हो गए। ऐसे अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को 6 दिन में बनाना स्टार्ट किया। तो पहले 2 दिन में अल्लाह ताला ने
इस दुनिया का बुनियादी ढांचा बनाया। अब बुनियादी ढांचा मतलब जब ये दुनिया बन रही थी, मतलब सारे प्लैनेट, स्टार्स, सन, गैलेक्सी, ग्रेविटी, ये सब। फिर अगले 2 दिन में अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सारे एलिमेंट्स डाले। अब उसमें सभी आते हैं, तेल, सोना, चांदी, पहाड़, पेड़, पौधे, झाड़, मटेरियल्स, ये सब। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए ये सब डाले। फिर अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात को इस दुनिया में पैदा किया। अब उसमें भी सभी आते हैं, जिन, हैवानात, जानवर, चिड़िया, मछलियाँ, पंछियाँ, सभी आते हैं। फिर अगले 2 दिन में अल्लाह ताला ने हमारे 7 आसमान बनाए और हम सबसे नीचे वाले आसमान पर रहते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे आसमान को स्टार्स से सजा दिया ताकि वो खूबसूरत लगे। और अब ये स्टार्स सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए नहीं बनाए गए, ये इसलिए भी लगाए गए क्योंकि जो जिन दुनिया में फसाद यानी कि उल्टे सीधे काम करते हैं उन्हें ऑन द स्पॉट मारा जा सके। अब स्टार से कैसे मारा जा सके? शूटिंग स्टार्स। चलिए मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मिसाइल्स होती है, मिसाइल हम शूट करते हैं, वो अपने टारगेट को लॉक कर लेती है और चाहे वो टारगेट कहीं भी जाए वो उसका पीछा करके उसे ऑन द स्पॉट मार देती है। बस वैसे ही अल्लाह ताला ने स्टार्स को लगाया ताकि जो जिन दुनिया में फसाद मचाए, जो उल्टे सीधे काम करे, उन्हें ऑन द स्पॉट मारा जा सके। क्योंकि क्या होता था, ये जो जिन थे ये दुनिया में रहते थे और रहते कर यहीं पर ही फसाद भी फैलाते थे और यहाँ तक कि ये आसमानों पर भी आ जाते थे और अल्लाह ताला के पैगाम सुन लिया करते थे, लाइक उनकी बातें सुन लिया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने आसमान पर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए, यानी कि गार्ड बना दिए, और ये स्टार्स लगा दिए ताकि जो गलत करे उसे वही मार सके। और फिर जब जिन्हों ने दुनिया में एक्सट्रीम लेवल पर फसाद मचाना शुरू कर दिया, एक्सट्रीम लेवल पर अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लग गए, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में उन पर आज़ाब नाजिल किया फरिश्तों के रूप में। और फरिश्तों की एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी और फिर फरिश्तों ने ऑलमोस्ट सभी जिनों को मार दिया। और जो जिन बच गए वो आइलैंड, समंदर, पहाड़ों में, जंगलों में जाकर छुप गए। और फिर जिनों के 2000 सालों के बाद अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को उतारा। और जिनों की दुनिया आदम अलैहिस्सलाम से 60,000 साल पहले थी। तो ऐसे इस दुनिया में इंसान आए और फिर उनकी प्रजाति बढ़ती रही और आज हम इस दुनिया में हैं। तो ऐसे अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को 6 दिन में बनाया। तो अब ये दोनों बातें तो बहुत अलग अलग है। थ्योरी कुछ और कह रही है और अल्लाह ताला कुरान में कुछ और, मगर नहीं, ये दोनों बातें एक ही है, बस बताने का तरीका अलग अलग है। नहीं समझ में आया ना कैसे? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो जैसे कि थ्योरी में मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया बनने के पहले सिर्फ गैसेस थी, सिर्फ बादल थे और उनके साथ ज़मीन आकर मिली और फिर केमिकल रिएक्शन हुआ और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर बना हमारा ये कायनात, ये यूनिवर्स। और 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने बादलों को और ज़मीन को हुक्म दिया कि एक हो जाओ। और जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि उन्होंने दुनिया को 6 दिन में बनाया। अब ये 6 दिन हमारी दुनिया के जैसे 6 दिन नहीं है, क्योंकि कुरान में है कि अल्लाह ताला के यहाँ दिनों की गिनती हमारे यहाँ के 1000 बरस के बराबर है। और सिर्फ यही नहीं, यह भी बताया गया है कि क़यामत का एक दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। वैसे ही हमारे नबी ने महराज की रात के दिन वहाँ पर बहुत वक्त बिताया। उन्होंने 7 आसमान देखे, जहन्नुम देखी, जन्नत देखी, मगर यहाँ हमारी दुनिया में सिर्फ एक रात भी नहीं बीती थी। तो ये कैसे है? तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, समझाया गया है द टाइम्स ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी में। इस थ्योरी के हिसाब से अगर एक इंसान ज़मीन पर चलेगा अपनी नॉर्मल स्पीड से और दूसरा इंसान स्पेस में चलेगा लाइट की स्पीड से या लगभग लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा, तो दोनों के लिए वक्त अलग अलग चलेगा। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। अगर एक इंसान साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और उसे 1.5 घंटा लगेगा और वहीं पर दूसरा इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से ट्रैवल करेगा तो उसे सिर्फ आधा घंटा लगेगा। तो इन दोनों के लिए इस वक्त पर स्पीड की वजह से दोनों के लिए वक्त अलग अलग चल रहा था। और इसी मसले को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है द इंटरस्टेलर मूवी में।
اگر نہیں دیکھی تو ایک بار ضرور دیکھنا۔ تو چلیے اب ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ بگ بینگ کے حساب سے دنیا کو رہنے لائق بننے میں 600 کروڑ سال لگے۔ تو ہاں، اتنے ہی سال لگے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دن میں دنیا کا ڈھانچہ بنایا، جب وہ بن رہی تھی، ویسے ہی بگ بینگ کے حساب سے بھی پہلے 200 یا 250 کروڑ سال دنیا بنتی رہی۔ مطلب پہلے لاوا تھا، پھر پانی تھا، پھر برف تھا، ویسے ہی ہوا۔ پھر اگلے 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے کلائمیٹس اور ریسورسز ڈالے، اور بگ بینگ کے حساب سے بھی 100 یا 200 کروڑ سال لگ گئے دنیا کو سٹیبل ہونے میں، زمین کو سامنے آنے میں، پانی اور زمین کو ایڈجسٹ ہونے میں۔ اور پھر لاسٹ کے 2 دن اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ساری اسپیشیز کو دنیا میں اتارا۔ اور بگ بینگ تھیوری یہاں کہتی ہے پھر جب سب سٹیبل ہو گیا تب پانی سے لائف باہر آئی، اور پھر وہ وکست ہوتے ہوتے ڈائناسورس میں وکست ہو گئے۔ تو ایسے ہی پورے 600 کروڑ سال لگ گئے دنیا کو بننے میں تھیوری کے حساب سے، اور قرآن کے حساب سے 6 دن۔ اب یہ بات اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ 6 دن کا وقت کتنے سالوں کا تھا۔ ہم اس بارے میں صرف سوچ ہی سکتے ہیں، کیونکہ وہی ہے جنہوں نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس پورے یونیورس کو بنایا۔ تو اب سائنٹسٹ یہاں کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ڈائناسورس کہاں گئے اور وہ کیسے آئے تھے، ان کا کیا؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو پیدا کیا، انہوں نے کئی مخلوقات کو بنایا۔ اب ہر مخلوقات کا تفصیل سے ذکر ہو، پوری انفارمیشن ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے نا۔ لیکن ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں 28 الگ الگ مخلوقات بھی تھی۔ اب وہ 28 یا 120 کچھ ہے، یا وہ 28 120 میں وکست ہوئی، پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر ان کی انفارمیشن کچھ ایسی ہے کہ ان میں سے کچھ چھوٹے اڑنے والے تھے، کچھ بڑے اڑنے والے تھے۔ کسی کی لمبی گردن چھوٹی پونچھ، کسی کی بڑی پونچھ لمبی گردن بڑے پیر بڑے ناخن، یا لمبے ناخن لمبے اڑنے والے جانور۔ تو ان کے بارے میں کچھ ایسے بتایا گیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ایکسٹنکشن کے، کہ وہ کیسے ختم ہوئے۔ تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پر عذاب نازل کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو ڈائناسورس کا بھی ایکسٹنکٹ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارنے سے 2000 سال پہلے ہی جناتوں کو بھی آلموسٹ ختم کر دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو اسی لیے بھی ختم کیا تھا تاکہ انسانی نسل کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ تو ڈائناسورس کو بھی اسی لیے ختم کیا ہوگا تاکہ انسانی نسل کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ اب سیدھے کی سیدھی پوری کی پوری نسل ختم ہو جانا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے سب بنایا، وہی ہے جو سب جانتا ہے، وہی ہے جو سب جاننے والا ہے۔ تو جناتوں کے صفائی کے 2000 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو اتارے۔ تو وہ اس دنیا کے پہلے ہومو سیپینس تھے، اور جو ابھی کی اسپیشیز ہے ان کے پوروج بھی تھے۔ تو ایسے ہومو سیپینس کی نسل اس دنیا میں آئی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی نسل۔ تو آدم علیہ السلام کی نسل یعنی کہ ہومو سیپینس اس دنیا میں کیسے آئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، اس کی ہم ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے۔ تو اسے مس نہ کرنے کے لیے سبسکرائب۔ تو اب آپ میں سے کچھ لوگوں کے من میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس دنیا کو یوں بنا لیتے، پھر انہوں نے 6 دن کا وقت ہی کیوں لگایا؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی ٹائم کے بندے ہیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا انہوں نے ہی ٹائم کو بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹائم کے بھی پرے ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جنہوں نے خود ٹائم کو بنایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس کائنات کو بنانے کے لیے 6 دن ہی کیوں لگائے؟ تو دیکھو بھائی، ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹائم نہ بناتے تو اس دنیا میں علم جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وقت ہی تو ہے جو ہمیں ہر چیز کی قیمت بتاتا ہے، اور یہ وقت ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم ہر چیز سمجھ پائے، کیا چیز کب ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، یہ سب سمجھ پائے، ریسرچ کر پائے، اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو انٹیلیجنس بہت پسند ہے، اور ہم اسے یوز کر کے پتہ لگا پائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، انہوں نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہے ٹائم کی امپورٹنس۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی شان ہمارے سوچ کے بھی پرے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے ضرور ملا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہر بھٹکے ہوئے انسان کو ہدایت دے. آمین.